कैसे हैं? माय सेल्फ संतोष शर्मा। आज अपन जेनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति पढ़ेंगे। जब दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, यानी इसको अपन संख्यात्मक वंशागति भी कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? बहुजीनी वंशागति, जिसका दूसरा नाम है संख्यात्मक वंशागति। ये है क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस is the phenomenon is which a character is controlled by 3 or more genes। क्या कहा यहाँ पर? कंट्रोल्ड बाय 3 और more genes, यानी मल्टीपल जीन्स, and the graded phenotype are due to the additive or cumulative effect of the different genes of the traits. Such traits are called polygenic traits, are controlled by a number of genes। अपन सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीनों द्वारा होता हो, यानी मोर देन 2, यानी अपने कह सकते 3 और 3 से ज्यादा। ठीक है, यानी ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो 3 या 3 से अधिक जीनों द्वारा होता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? बहुजीनी वंशागति अपन कहेंगे। बहुजीनी वंशागति का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है वो ह्यूमन स्किन कलर, यानी मनुष्य में त्वचा का रंग है, इसकी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन स्किन कलर इज बिलीव टू बी कंट्रोल्ड बाय 3 डिफरेंट जीन, यानी मनुष्य में जो त्वचा का जो रंग है, वो उसकी जो वंशागति है वो 3 जोड़ी जीन द्वारा कंट्रोल होती है। मनुष्य की त्वचा के रंग की वंशागति 3 जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के जो त्वचा का रंग है, यदि वो 3 जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित होती है, तो उसका फिनोटाइपिक अनुपात यानी लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आएगा, और वो फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा वो अपन निकालेंगे चेकर बोर्ड के द्वारा। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस केस द डोमिनेंट जीन नॉन एज कंट्रीब्यूटिंग जीन एंड रिसेसिव जीन नॉन एज नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन, यानी इस बहुजीनी वंशागति के केस के अंदर जितने भी प्रभावी जीन हैं, डोमिनेंट जीन हैं, उनको अपन योगदान जीन के रूप में जानते हैं। प्रभावी जीन जो है उसको अपन किस रूप में जानते हैं? योगदान जीन के रूप में जानते हैं। इनका योगदान क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर इनका योगदान ज्यादा होता है। और जो अप्रभावी जीन है उनको अपन अयोगदान जीन के रूप में जानते हैं, नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन के रूप में अपन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन तो ये है कि जो 3 या 3 से अधिक जीनों द्वारा कंट्रोल होती है, जिनकी वंशागति वो क्या कहलाएगी? बहुजीनी वंशागति कहलाएगी। संख्यात्मक नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर अपन संख्या काउंट करके ही फिनोटाइप है वो अनुपात अपन निकालेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रभावी जीन को अपन योगदान जीन के नाम से जानेंगे और अप्रभावी जीन को अपन किस रूप में जानेंगे? अयोगदान जीन के रूप में जानेंगे। अब अपन इस बहुजीनी वंशागति को, यानी संख्यात्मक वंशागति को अपने चेकर बोर्ड के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन पेरेंट्स लेते हैं। पेरेंट्स में जैसे हमने त्वचा रंग ले लिया डार्क और क्या ले लिया हमने? लाइट। ठीक है, ये बहुत गहरा कलर हो उसका क्रॉस अपन उसके साथ करवाएं जिसका रंग बहुत ही त्वचा क्या हो? हल्का हो। और हमने कहा कि 3 जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित होती है, तो हमें ये 3 जोड़ी यहाँ पर लेनी, जैसा हमने यहाँ पर ले रखा है कैपिटल ए एक जोड़ी, कैपिटल बी दूसरी और कैपिटल सी तीसरी, यानी अपनी कह सकते हैं ट्राई हाइब्रिड का जो है क्रॉस हो सकता है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका अपन क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी के साथ अपन करवा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नीचे मैंने कुछ ये डॉट्स ही बना रखी है। जैसे कैपिटल जो लेटर है उनको ध्यान रखें आप चेकर बोर्ड के अंदर। हम ये इतनी संख्याएं जो है, एक दिन जीन अपन नहीं लिखेंगे, अपन इसको डॉट्स के रूप में पूरा बनाएंगे।
तो यहाँ पर चिन्ह मैंने दे रखे हैं, जिससे जो कैपिटल जीन है उसको मैंने ब्लैक कलर से लिख रखा है और ब्लैक कलर की इसके नीचे डॉट बना रखी है। यानी जहां जहां आपको ब्लैक कलर की डॉट दिखती है, चाहे वो कैपिटल ए की हो, चाहे वो बी की हो, चाहे वो सी की हो, किसी की भी हो, उसको आपको कैपिटल मानना है, क्योंकि अपन ये लास्ट में ही काउंट करेंगे कैपिटल कितने और स्मॉल कितने हैं। तो कैपिटल जो लेटर है उनको हमने किससे लिख रखा है, ब्लैक डॉट के द्वारा डिनोट किया है, जबकि स्मॉल लेटर को हमने किससे किया है, ब्लू से, यानी नीले कलर के हमने डॉट बना रखे हैं। जब इसका हम क्रॉस कराएंगे, इसके गैमेट बनेंगे सबसे पहले, तो इसका गैमेट बनेगा एक ही प्रकार का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमने वहां फॉर्मूला लिखा था टाइप्स ऑफ गैमेट्स टू की पावर n, और n क्या था, पेयर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस पेयर एक भी नहीं है, यानी विषम युग्म जोड़ी की संख्या एक भी नहीं है। यह भी क्या है, समयुग्म जी, ये भी समयुग्म जी, ये भी समयुग्म जी। इधर भी अपन देखें तो ये भी क्या है, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, और ये भी क्या है, होमोजाइगस है। तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस पेयर की क्या है, 0, यानी n इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो किसी की पावर 0 हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। यानी एक ही प्रकार का गैमेट यहाँ पर बनेगा। वो अपने क्या लिख रहा है, इधर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इधर क्या बन जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो स्मॉल को हमने किससे दर्शा रखा है, ब्लू डॉट से दर्शा रखा है, और कैपिटल को हमने किससे दर्शा रखा है, यहाँ पर कैपिटल लेटर जो को हमने किससे, ब्लैक डॉट से हमने दर्शा रखा है। यहाँ जो F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। यानी ये जो हमें प्राप्त हुआ है F1 हाइब्रिड जो हमें प्राप्त हुआ है वो इंटरमीडिएट स्किन कलर है, यानी ना तो वो क्या है, डार्क कलर का है, ना वो लाइट कलर का है, इनके बीच के कलर का कोई हमें प्राप्त ये हुआ है। ठीक है, अब इससे गैमेट कैसे बनते हैं वो अपन देखते हैं। अब अपन जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई है हमें, उसमें अपन सिम्प्लेटिक क्रॉस करवाएंगे, यानी इसी के साथ अपन क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या प्राप्त हो अपने पास, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और ये कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसका अपन क्रॉस करवा रहे हैं इसी के साथ। इसका आपने क्रॉस करवाया इसी के साथ। अब क्या बनेंगे, इसके गैमेट बनेंगे। अब आपको बताया था कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, वो गैमेट्स आपने इसमें देखे होंगे कि 2 की पावर n, और n क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगस पेयर देखिए आप, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, यानी तीनों की तीनों क्या हेटेरोजाइगस पेयर है। तो n कितना हो गया, 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। यानी यहाँ 8 प्रकार के क्या बनेंगे अपने पास, गैमेट बनेंगे। इससे भी 8 प्रकार के बनेंगे और इससे भी 8 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से बनेंगे वो आपने द्विशाखन मैथड के द्वारा देखा होगा। उससे अपन पहले भी कहा था आपको कि आप ये पहले जो उठाएं कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसको दूर दूर रखें, फिर इसके आगे 2 ब्रांच बनाएं, फिर दूसरी पैरा उठा लेके रखें, यहाँ पर दोनों के आगे रखें, फिर इसकी ब्रांच बनाएं इस तरीके से, और आगे थर्ड रखते हैं, सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप क्या आपको मुझे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, इसमें हो जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी, और यहाँ जाएगा स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी और स्मॉल सी, और यहाँ क्या आएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। इस प्रकार ये हमारे पास टोटल 8 प्रकार के गैमेट ये बनेंगे। ठीक है, अब ये 8 प्रकार के गैमेट अपने पास ये बनते हैं, तो ये अपन इसके नीचे लिख सकते हैं
कौन कौन से लिख सकते हैं अपना 8 प्रकार के गैमेट्स ये लिख सकते हैं अपने यहाँ पर ए बी सी और कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। फिर आगे वाले 4 ये वाले लिख सकते हैं अपन स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। उसके बाद में स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये अपने पास 8 प्रकार के गैमेट अपने पास बने। ठीक है, अब अपन इससे F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे। ये जो 8 प्रकार के गैमेट्स लिखे हैं वो दोनों से बनेंगे क्योंकि अपने यहाँ पर क्या करवा रही है सिमेट्रिक क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है सिमेट्रिक क्रॉस है। F1 हाइब्रिड का जो F1 हाइब्रिड के साथ अपन क्रॉस करवाते हैं क्योंकि ये भी एनिमल्स के अंदर है इसलिए अपन क्या लिखेंगे इसको सिमेट्रिक क्रॉस अपन लिखेंगे। और इस ये जो 8 के 8 गैमेट बने फ्रॉम ईच यानी दोनों से सेम बनेंगे। इससे भी यही बनेंगे और इससे भी अपने क्या बनेंगे यही बनेंगे। अब अपन इससे चेकर बोर्ड के द्वारा कौन सी पीढ़ी जो F2 जनरेशन है वो प्राप्त करेंगे तो अपन क्या बनाएंगे चेकर बोर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट अपन देखिए जब अपने इनके अंदर सिमेट्रिक क्रॉस करवाया था सिमेट्रिक क्रॉस में देखा था अभी कि 8 प्रकार के गैमेट बने थे जो हमने ये लिख रखे हैं ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हमने लिख रखे हैं। जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त होगी और F2 जनरेशन के अंदर एक चेकर बोर्ड के द्वारा हमने इसको प्रदर्शित कर रखा है। इसमें ध्यान रखिए हमने कैपिटल लेटर है उनको ब्लैक डॉट से दिखा रखा है और स्मॉल लेटर को हमने ब्लू डॉट से दिखा रखा है। यहाँ मैंने कभी कहीं भी इस टेबल के अंदर इस चेकर बोर्ड के अंदर कहीं भी मैंने ए बी सी कुछ नहीं लिखा है। केवल हमने क्या लिखा है इसके अंदर डॉट लिखी है ब्लू और ब्लैक लिखी है क्योंकि इसको हम संख्यात्मक वंशागति में बोलते हैं। तो हमें इसके अंदर इस तरीके से काउंट करने हैं कैपिटल कितने हैं और स्मॉल कितने। जितने ज्यादा कैपिटल जी इसके अंदर होंगे वो उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव होगा। मतलब सारे दी कैपिटल लेटर हैं 6 के 6 तो मतलब वो डार्क होगा और सारे के सारे स्मॉल है तो लाइट होगा और कम होते जाएंगे कैपिटल इस तरीके से वो इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होता रहेगा। इस क्रॉस के अंदर हमने ये जो टेबल बना रखी है इस टेबल के अंदर हमने डॉट्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल को ब्लैक दिखा रखा है यहाँ भी कैपिटल 2 है तो 2 हमने ब्लैक दिखा दिया क्या दिखा दिया हमने ब्लू दिखा दिया। इस तरीके से हमने ये टेबल हमने तैयार करी है। ठीक है, अब हमें टेबल में ये काउंट करना है फेनोटाइपिक जब रेशियो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 6 के 6 ब्लैक कितने टेबल कितने डब्बे के अंदर है 5 ब्लैक और 1 ब्लू कितने में है 3 ब्लैक और 4 ब्लैक और 2 ब्लू कितने में है 3 ब्लैक और 3 ब्लू कितने में है 2 ब्लैक और 4 ब्लू कितने में है 1 ब्लैक और 5 ब्लू कितने में है और 6 के 6 ब्लू कितने के अंदर है। ये आप दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि प्रभावी चिन्ह अपन देखें यहाँ 6 के 6 प्रभावी हैं। ठीक है, यहाँ 5 प्रभावी आएंगे यहाँ 4 प्रभावी आएंगे यहाँ 3 प्रभावी आएंगे यहाँ 2 आएंगे यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 0 ही प्रभावी आएंगे। 1 2 3 4 5 6 0 से लेकर 6 तक उल्टी गिनती है 6 प्रभावी 5 प्रभावी 4 प्रभावी 3 प्रभावी 2 प्रभावी 1 और 0। यदि आप इसमें लेटर लिखते हैं जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी या स्मॉल ए स्मॉल जो भी आप लिखते हैं जैसे मोनो हाइब्रिड और डाइब्रिड हाइब्रिड के अंदर हमने जो चेकर बोर्ड बनाया था उस तरीके से यदि आप करते हैं एबीसी आप लिखते हैं
तो वहां पे ये गौर कर लें कि कैपिटल लेटर कितने, 6 कैपिटल लेटर कितने में है, 5 कितने में, 4 कितने में, 3 कितने में, 2 कितने में, 1 कितने में है। तो हम इस टेबल के थ्रू यदि काउंट करेंगे तो हमें एक डब्बा ऐसा मिलेगा जिसके अंदर 6 के 6 क्या है, प्रभावी है। यानी हमने ब्लैक कलर के बना रखे हैं ये वाले, पहला डब्बा जो है इसके अंदर 6 के 6 क्या है, ब्लैक है। इसी तरीके से एक हमें ऐसा मिलेगा जिसमें 6 के 6 ब्लू है, सारे के सारे क्या है, रिसेसिव हैं। तो ये आ गया जिसमें 6 के 6 क्या है, प्रभावी जीन है, इधर 6 के 6 क्या है, रिसेसिव है। साथ ही जिसके अंदर 5 तो प्रभावी हो और 1 क्या हो, अप्रभावी हो, तो वो हमें मिलेंगे 6 जगह। और 3 प्रभावी, सॉरी 4 प्रभावी और 2 अप्रभावी हो, वो हमें मिलेगा 15 जगह। और 3 प्रभावी और 3 अप्रभावी हो, वो हमें मिलेगा 20 जगह। 2 प्रभावी और 4 अप्रभावी हो, वो हमें मिलेगा 15 जगह। 1 प्रभावी और 5 अप्रभावी हो मिलेगा हमें 6 जगह। और 6 के 6 अप्रभावी मिलेगा 1 जगह। इस प्रकार जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो हमें मिलेगा 1:6:15:20:15:6:1 हमें प्राप्त होगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यदि 3 जोड़ी लक्षणों की वंशागति द्वारा या 3 जोड़ी द्वारा नियंत्रित होती है तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 1:6:20:15:6:1 हमें प्राप्त होगा। यानी 1, 6, 15, 20 और 15, 6 यानी उल्टे चल सकते हैं आप, 1, 6, 15, 1, 6, 15 बीच में कितने हैं, इसके अंदर 20 हैं। टोटल अपन इसमें काउंट करेंगे 30, 50, 50 और 6 56 और 6 62 ऐसे 64, क्योंकि हमने 8 बनाए, इधर 8 इधर 8 तो 8 यानी कितने हो गए, 64, 8 × 8 तो 64 है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:6:15:20:15:15:6:1। अब आप इसे डॉट की जगह आप ये भी बना सकते हैं, जैसे हमने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का क्रॉस कराया था, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के साथ हमने करवाया था। तो इसको आप इसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं, डॉट नहीं बनाए तो, क्योंकि डब्बे बहुत ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए आप डॉट के द्वारा इसको डिनोट करना है। क्योंकि हमें केवल और केवल इसके अंदर ये नोट करना है कैपिटल G कितनी है और स्मॉल कितनी है। ठीक है, तो आप कैपिटल देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, तो आपने लिख दिया 6 कितना, 1 है, 5 वाले में 6, 4 वाले में 15, 3 वाले में 20, 2 वाले में 15 और 1 वाले में 6 और 0 वाले में 1 मिलेगा। इस प्रकार अनुपात हो गया 1:6:15:20:15:6:1। तो ये आपकी थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, संख्यात्मक जो वंशागति होती है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।